हमारा नाम जेपी यादव है जी। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे जी। जो दर्शक भाई हैं जी। उन लोगों का दिल से धन्यवाद है। जी। जब तक इस धरती पे रहूँगा तब तक जेपी भैया से अपना फर्ज निभाता रहूँगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहूँगा। यही मेरा आखिरी और लास्ट इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। कोई जो खड़ा करा था। एक भी कलाकार छूटना नहीं चाहिए, हर कलाकार हमारे दरवाजे पर आना चाहिए। तो आज उनकी मतलब बातों को निभाने के लिए हम लोगों ने अथक मेहनत अथक परिश्रम करके जो हमारे क्षेत्र के जितने भी कलाकार साथी थे, और हम अपने जाने भर में किसी को छोड़े नहीं। हर कलाकार को मैंने किसी को बयाना नहीं दिया, ना ही पैसा दिया। सिर्फ एक कॉल किया हूँ कि हमारे कवि जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारे न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और देख रहे हैं यहाँ पे जो तस्वीर लगी है, यहाँ पे हम लोगों के बीच नहीं है। गणेश अखाड़ा के अब तो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय कवि राम नरेश मऊहारी वाले, और उनकी आज श्रद्धांजलि समारोह थी। देखिए यहाँ पे फूल माला लगाया, बहुत बड़े कलाकार लोग भी आए थे यहाँ पे, और पूरे उनके परिवार के लोग हैं, कलाकार के लोग। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ आप कि कवि जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आप लोग बने रहिए। इससे हर वीडियो को देखते रहिए। और मैं इनसे भी, बहुत कलाकार हैं और भाई लोग हैं, मैं इनसे अभी कुछ पूछूंगा और जानूंगा। आप लोग बने रहिए। आइए मिलते हैं उन लोगों से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम संजय सोम है। हमारे दो गुरु हैं, एक विजय लाल, दूसरा नंदलाल। श्री विजय लाल यादव, श्री नंदलाल रवि, ये दोनों लोग हमारे गुरु हैं। और कवि जी जो आज स्वर्गीय हैं, ये स्वर्गीय नहीं बल्कि समाज में कुछ ऐसा अपने कलम के माध्यम से, शब्द साहित्य के माध्यम से बिरहा में वो शिखर पैदा किया है आपने, स्वर्गीय होकर भी, कि आप आज भी गीत संगीत के रूप में आप जिंदा हैं। हाँ, यही है। क्या नाम पड़ेगा सर? राम पलट मणि। अच्छा, कवि जी के आप शिष्य हैं? हम कवि जी के शिष्य हैं। आइए। और देखिए यहाँ पे तमाम उनके शिष्य हैं, और इधर देखिए उनकी तस्वीर लगी है, स्वर्गीय कवि राम नरेश मऊहारी। श्रद्धांजलि समारोह था दिनांक 25/2/2026 को। उनके परिवार के लोग हैं, उधर लड़के लोग, सबका फोटो लगा है, और इधर बगल में बड़े भाई लोग हैं, और इनके शिष्य हैं, और घर के लोगों में से जाने का प्रयास करूँगा। और काफ़ी आज बहुत धूमधाम से मनाए हैं यहाँ की श्रद्धांजलि। और आज हमारे कवि जी नहीं हैं हम लोगों के बीच में, जिनका श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया। और हम जानते हैं, हमारे समझ में आ रहा है कि अभी श्रद्धांजलि समारोह का इतना सुंदर, इतना भव्य कार्यक्रम अभी हमारे इर्द गिर्द में कभी हमने देखा नहीं। देखिए दोस्तों, आज जितने भी कलाकार आए थे, कम से 100-150 कलाकार भी आए थे, और इनके सौजन्य से आए थे, इनके व्यवहार से आए थे। लोग कहाँ से, यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल कोने कोने से आए थे। इनके व्यवहार से, एक शब्द एक फ़ोन से आए थे। पूरी रात को पूरा सिस्टम बहुत अच्छा से चला, और कार्यक्रम भी सफल रहा आपके माध्यम से। एकदम बहुत सफल रहा। कष्ट तो हुआ कि हमारे कवि जी नहीं है हमारे बीच में जी, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जेपी जिस दिन मैं नहीं रहूँगा तो हमारे दरवाजे पर मान लो कि हर कलाकार को मतलब आना चाहिए। तो हमने तन मन धन लगा करके जी, आर्थिक मतलब हर तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जिसमें हमारे 150 कम से कम मतलब कलाकार, बिरहा कलाकार, लेडीज गायिका और सहयोगी साथी, कवि हृदय, साजिंदा, कोरस वाले, ढोलक वाले, हारमोनियम वाले, पत्रकार बंधु, यूट्यूबर साथी, मतलब सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया कि हम जानते हैं कि यह एक चर्चा का विषय होगा। अच्छा, कवि जी किस अखाड़े से लिखते थे? गुरु गणेश अखाड़े से लिखते थे। हाँ। अब इनके घर में कौन कौन बचे हैं आप लोग? कवि जी हमारे 3 भाई थे। अच्छा। सबसे बड़े गणेश प्रसाद जी थे, और बीच में हमारे कवि जी राम नरेश मऊहारी थे, और उनके छोटे भाई सुरेश जी थे। अभी 2 लोग बचे हैं? अभी 2 लोग बचे हैं। हमारे कवि जी के 4 पुत्र थे, संजय, सतीश, सत्येंद्र, सोनू। शादीशुदा हो गए? हाँ, सबकी शादी हो गई। और लड़की? लड़की नहीं थी। अच्छा, 4 पुत्र थे। हाँ, एक संगीता नाम की
एक लड़की उनके साले साहब की हैं, उन्हीं को गोद लिए थे अपना बेटी बना के। गोद लिए थे। जी। और देखिए दोस्तों, बता रहे हैं कि 3 भाई थे और 4 उनके लड़के हैं, अभी भी परिवार में हैं। और कवि जी के जाना एकदम बहुत, देख रहे हैं कि पूरा बिरहा जगत में अपार क्षति हुई है। बहुत क्षति हुआ है, कलम रुक गई। जी। और हम लोगों को तो इतना कष्ट हो रहा है कि कभी गीत संगीत बिरहा चाहे जिस तरह की गीत चाहती थी, कभी हम लोग मतलब कि निराश नहीं होते थे कि नहीं मिल पाएगा। चाहे जोगी भजन गाना हो, चाहे मिशन का गीत गाना हो, चाहे भजन गाना हो, चाहे किसी भी पार्टी का गीत गाना हो, मतलब गीत की दिक्कत हम मतलब परेशानी हम लोगों को नहीं हुआ करती थी। मात्र एक फ़ोन करते थे। अब तो नेट का ज़माना है। कवि जी एक इस तरह की गीत चाह रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना है कवि जी, कैसे होगा? अरे घबराइए मत, मैं भेज रहा हूँ, लिख करके तुरंत व्हाट्सएप कर देते थे। तो आज तो वो सब कष्ट हो रहा है। कितना दिन का आप गुरु शिष्य का नाता था? कम से कम हो गया 20 बरिस, 20 वर्ष से जुड़ाव था। 20 साल हो गए। समय बनाने में, किसी को बनाने के लिए 20 साल 30 साल लग जाता है और जाने के लिए एक पल ही काफ़ी है। एक पल बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय लाल सरोज। अच्छा। क्या कहेंगे कवि जी के, आप क्या लगता है? कवि जी हमारे चले गए, एक मानो कि पूरे पूर्वांचल में एक भूचाल सा आ गया। जैसे भूकंप आता है, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके जाने से कुछ लोग बिल्कुल निर्भर थे कवि जी पर। मेरे को लगता है कि वो अब आज से मायूस हो जाएंगे कि उनका कैरियर ख़त्म हो रहा होगा। वो अपने आप को ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम रहेगा आपका? देखिए, मेरा नाम है कन्हैया लाल कवि। भाई कहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं? हम यही खरियानी से बगल में, जी हाँ, खरियानी के बगल में 1 किलोमीटर के बाद हंसराजपुर गांव है। अब तो अब जोड़ी टूट गई आप लोग की। दरअसल ये हमारे गुरु भाई हैं, गुरु भाई। और हम लोगों ने फिलहाल बिरहा के लिए जो कुछ करना चाहिए था, तो हम दोनों लोग बस आपस में बहुत कुछ आदान प्रदान होता था। बिरहा को क्या लिखा जाए, क्या नहीं लिखा जाए, बिरहा को कौन सा मोड़ दिया जाए। देखिए, फिलहाल तो बहुत लंबी चर्चा की बात है, कभी आप स्थिर से मिलिए तो हम बताएं। लेकिन इनके बारे में हम इतना ही कहना चाहें कि सच पूछिए तो बायां नहीं दाहिना बाह मेरी टूट गई। देखिए दोस्तों, आप बता रहे हैं कि दाहिना अंग थे इनके कवि जी के, और अगर चर्चा करें तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगी, क्योंकि बहुत भी कलाकार हैं, आज 60 में ले रहे हैं। हाँ, तो कवि जी के बारे में आज हम इतना कहना चाहें, मैं इतना भावुक हो चुका हूँ कि जब जेपी ने हमसे फ़ोन पे बात किया, तो कवि जी उस समय दिल्ली में हॉस्पिटलाइज थे। काफ़ी देर तक हम तो सन्न रह गए। फिर इसके बाद एकाएक फिर उन्होंने कहा कि हम उनकी श्रद्धांजलि का वो कर रहे हैं। हम कहा यार करो, ठीक है। तो हमारे भी बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए, कुछ लोग गाजीपुर से आए हैं, हमारे शिष्य हैं, कुछ लोग जौनपुर से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं। रही बात आज मौका कवि जी का है, तो कवि जी को अब हम लोग अब वो स्मृति शेष ही रच रहे हैं। और दरअसल उनकी जो क्षति हुई है बिरहा के लिए, इस पूर्वांचल के लिए ख़ास तौर से, अब हम उसको कह नहीं पा रहे हैं आज। चलिए, आंखें नम है और कवि जी से कभी लेंगे तो आपसे विस्तार से कहेंगे। देखिए, इनका तस्वीर लगा है। देखिए, और हाँ, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। मैं आपकी यूट्यूब चैनल के लिए अपनी शुभकामनाएं। मैं लाडो नाम है, लाडो लाइव को मैं अक्सर देखता हूँ, और मैं धन्यवाद। अक्सर सोचता ये हूँ कि आखिरकार बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी लाडो लाइव पे नहीं है। जी क्योंकि ये बिरहा एक ऐसी विधा है, सच पूछिए तो ये बिरहा वास्तव में जो लुप्त हो रही है वो लुप्त नहीं हो रही है, लोग अनजान होते चले जा रहे हैं। बिरहा में होना है क्या चीज़, अभी तक शायद हम लोगों की भी कमी हो या कोई भी कमी हो, इस पर हम ठीक है कवि जी, अब विस्तार से बात करेंगे, बहुत लोग हैं। हाँ, क्या नाम रहेगा साहब? मेरा नाम गौरी शंकर यादव है जी। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और लाडो लाइव दुनिया
पे जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और आज तो कवि जी का आपका कितना दिन का नाता था? आप तो चले गए छोड़ के इस दुनिया को, और यहाँ पे श्रद्धांजलि इनकी मनाई जा रही थी। आप लोग वैसे क्या कहेंगे इस परिवार के लिए? देखिए, बिरहा जगत में लाने वाले हमारे गुरु स्वर्गीय श्री राम नरेश कवि जी 2005 में ही मुझे बिरहा का शुरुआत किए थे। मुझे हर चीज़ सिखा पढ़ा करके इस मंच तक खड़ा किए हमारे कवि जी का देन है, ताकि मैं दुनिया के हर लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ और दुनिया मुझे देखती है। जी जी। अब इस परिवार में अब तो आपके गुरु शिष्य का जो नाता सब टूट गया। खैर गुरु जी चले गए, लेकिन परिवार से रिश्ता हमारा एक भाई बहन का है। माता समान हमारी गुरु जी की धर्मपत्नी हैं, तो माँ से भी बढ़ कर के हमें प्यार दुलार देती हैं। बहुत गहरा संबंध है इस परिवार से, चाहे भाई हो बहन हो, हर लोगों से बहुत प्यारा संबंध है। क्या नाम पड़ेगा कवि जी? मेरा नाम पंचम भारती है, कहाँ का रहने वाले हैं? मार्टिनगंज तहसील का निवासी हूँ। यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूरी है। जी, आज कवि जी तो चले गए, हम लोग के बीच नहीं है, कैसे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? आंखें तो नम होती हैं, लेकिन यह प्रकृति का नियम है, जो जन्म लिया वो मरना पड़ेगा। हमारा गुरु शिष्य का ही रिश्ता रहा है। लगभग 30-35 साल से साथ में रहे, आना जाना था, यहाँ भी आना था, जाना भी था। कुछ पल ऐसा होता है कि बिछोह में संकट होता है, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, इससे कोई मुँह तो मोड़ सकता नहीं। परिवार में तमाम लोग हैं, भाई हैं, सबसे अच्छा संबंध है। किसी से ऐसा नहीं कि कभी जाने के बाद हमारा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे। देखिए, कवि जी की आंखें नम है, कहना चाहते हैं बहुत हैं, लेकिन क्या कहेंगे? अब विस्तार से बात करेंगे तो घंटा 2 घंटा लग जाएगी, तभी बातें खत्म नहीं होगी। और भी इधर लोग हैं। क्या नाम रहेगा कवि? जलधारी। अच्छा, तो आप ही गाना वाना लिखते हैं? नहीं, उनका मैं शिष्य हूँ। अच्छा, उनके शिष्य हैं। अच्छा, उनके शिष्य हैं। कितना दिन का नाता था इनके बीच? लगभग 40-45 साल के साथ। 40 से कम नहीं होगा। लगभग हम लोग वहाँ दिल्ली में साथ में रहे हैं 40-45। ध्यान दिल्ली में हुआ है? जी हाँ, मौके पे था मैं। अच्छा, आप मौके पे? देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि मैं मौके पे था, और ये देखिए इनकी तस्वीर जो लगी है, ये साथ में था। क्या हुआ था, थोड़ा 1 मिनट बता दीजिए। लग रहा था उनको इन्फेक्शन हो गया था, ज़्यादातर उनको हार्ट हुआ था। अच्छा, हार्ट की बीमारी। हाँ, वो गए दीपचंद बंधु, वहाँ से रेफ़र किए, इन केस में गए। इन केस से फिर वहाँ से जवाब दे कि मेरे पास इलाज नहीं, राम मनोहर लोहिया लाया गया। जी। वहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रहे थे, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे, और आध्यात्मिक विचारधारा के भी थे। ये निरंकारी परिवार से जुड़े हुए थे और विद्वान थे ही, हमारे गुरु थे। लगभग 40-45 साल से साथ हुआ है हमारा उनका। मरते समय हम मौके पे थे। हाँ, और एक पड़ोसी भी थे, और गुरु शिष्य का संबंध भी था। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं कि मैं मौके पे था, उनकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक से बता रहे हैं कवि जी। अब जैसे भी हुआ, अब किसको कब जाना है, किस रूप में जाना, कोई नहीं जानता है। हाँ, वो पहले भी लिख चुके हैं कि जो आया इस धरती पर उसको जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा कवि जी? जी सर, हमारा मिठाई लाल गौतम हमारा नाम है। हमारा घर पेडरा सराय मीर है। अच्छा, थोड़ा इधर देखिए, इधर। हाँ, बोलिए। तो इनका हमारा नाता देखिए पत्रकार महोदय सन 1984 से रहा। अच्छा, 84 से था? जी, हम 5-6 साल दिल्ली रहे, 10 पास करके ना चले गए वहाँ। इसके बाद हमारे एक साथी मिले जिया लाल के दिल्ली से, अरे जौनपुर से। काफ़ी लोग वहाँ संगीत का काम करते थे, तो हमें भी शौक़ पैदा हुआ, तो वहीं शुरू किए। और इन कवि जी की ही दिन है कि हमने संगीत लाइन में बहुत काम किया पहले, मतलब बीच में छूट गए। और 89 तक हम थे दिल्ली में, थोड़ा साथ हुआ। इसके बाद हम घर रहे, पिताजी एक्सपायर हो गए, शादी उस पीरियड में हमारी हो गई। और इसके बाद फिर कवि से गाना जब भी हम भागते थे देते लेते थे। और हम भी, हमारे भाई वहाँ रहते हैं, बिजनेस है उनका, साल में 1 चक्कर 2 चक्कर लग जाता था। जी, यही है। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं तो विस्तार से कवि जी की बात करें। कुछ करना चाहेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बिरहा गायक लक्ष्मण यादव, ईश्वीपुर मोहम्मदाबाद गाजी। मोहम्मदाबाद से आए थे? जी। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और लाडो लाइव के जितने
लोग चाहने वाले हैं और देखने वाले हैं। मैं सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और जो ये श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया, ये पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से मनाया गया। दूर दूर से कलाकार आए और आकर के अपना गीत संगीत के माध्यम से कवि जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे तस्वीर लगा है, कवि जी के हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय राम नारायण कवि जी। और लास्ट में कुछ कहेंगे, एक लाइन चलते चलते कवि जी के लिए। कवि जी के लिए तो हम यही कहेंगे, जो अधूरा छोड़े उसे मुझे पूरा करना है। और सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में। अब कैसे होगा वो तो देखा जाएगा। चलिए ठीक है। वैसे अगर कभी आप हमारे हाँ ठीक है। मिलते हैं, कवि जी से मिलेंगे तो विस्तृत रूप से और इनके व्याख्या करेंगे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और इनका सुझाव कैसा लगा, और पूरे आज हम लोग के बीच नहीं है, और साथ साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।